हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड दो चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा। ओवरलैप और नंबर ऑफ हाइब्रिड एंड प्योर ऑर्बिटल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने हाइब्रिडाइजेशन हर एक मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं ये डिस्कस कर लिया है, और अब उसी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करके हम ये निकालेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं, और उसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ ओवरलैप। एक एक थ्योरी, जब हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था तो वहां पर जो ओवरलैपिंग हम लोगों ने देखा था वो तो प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखा था। ठीक है, लेकिन जब सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करके वो किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उस सिग्मा बॉन्ड को बनाते समय कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है उसको दिखाते हैं हम इन ओवरलैपिंग में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको यहां पर यह पूछा है कि CH4 में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, तो पहली चीज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालते आना चाहिए। कार्बन में क्या दिख रहा है बेटा आपको? 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो यहाँ क्या होगा? एक्चुअल में एक प्योर ऑर्बिटल ऐसा रहेगा, एक प्योर ऑर्बिटल ये होगा, एक प्योर ऑर्बिटल ऐसा होगा और एक प्योर ऑर्बिटल ऐसे होगा। ठीक है, इसका जो निगेटिव वाला पोर्शन है ये नहीं दिखा रहे हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा एक्चुअल में ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला रहेगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। लेकिन इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे? 4। और यहां पर ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है ना? तो ये जो ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन है उस ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया होगा। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना है बेटा? sp3s ओवरलैपिंग से बना है। समझ में आया? तो ऐसे कितने ओवरलैपिंग प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर? 4 ऐसे sp3s ओवरलैप होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें ये कोई सेंट्रल एटम नहीं है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहेगा, ये प्योर ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है ना? ये क्या है? प्योर ऑर्बिटल है। कौन सा? ये हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? इस कार्बन के जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। यहां हम कौन सा बोलेंगे? sp3s ओवरलैपिंग। ठीक है, सिमिलरली H2O में देख लेते हैं। H2O का भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं? लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड के नंबर ऐड कर सकते हैं। ये नंबर कितना आ जाएगा? 4, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्लियर हो गया? अब इस ऑक्सीजन में भी क्या दिखाई देगा बेटा आपको? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, उसमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हैं जिसमें लोन पेयर रहेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई बार इसमें हमें स्टेटमेंट भी आ सकता है कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में रहेगा, तो लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे प्रेजेंट होगा। और कितनी ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी? 2 तरीके के ओवरलैप प्रेजेंट होंगे, और दोनों का कौन सा टाइप होगा? ये हो जाएगा sp3 और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल s। तो हम बोलेंगे कि इसमें भी जो टाइप ऑफ ओवरलैप प्रेजेंट है वो कौन सा है? sp3s ओवरलैप है, जिससे क्या क्या बन रहा है? जैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया? लेकिन इस तरीके के कितने ओवरलैप हैं इसमें? 2। ठीक, ऐसा ही दूसरे एक मॉलिक्यूल में भी निकालना सीख लेते हैं। यहां पर देखते हैं हम। ठीक है, ये थोड़ा अलग मॉलिक्यूल हो गया जिसमें 2 सेंट्रल एटम हो गए। ये वाला कार्बन भी एक सेंट्रल एटम है, ये वाला कार्बन भी एक सेंट्रल एटम है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना पड़ेगा। इस कार्बन के पास आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन के पास भी क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब आप क्या देखोगे यहां पर? इस कार्बन में देखोगे कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ऐसा होगा और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इससे ये हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये कार्बन में ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। यहाँ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा।
ठीक है। वैसे ही ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरा कार्बन, इसके भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे और इसमें ओवरलैपिंग से ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। इस कार्बन के पास बचे हुए ये जो 3 बॉन्ड है, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से यहां ओवरलैपिंग होगी। तो हम क्या देखेंगे, इस कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग तरीके की ओवरलैपिंग प्रेजेंट है। ठीक है ना। दो अलग अलग तरीके की ओवरलैपिंग कौन सी प्रेजेंट है बेटा? सबसे पहले तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। अब इसमें कोई, ये बीच वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें कोई प्योर ऑर्बिटल नहीं है। इस कार्बन का भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरे कार्बन का भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है ये sp3 ओवरलैप से बना है। लेकिन इधर वाले ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है और इधर वाले जो 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये तीनों किससे बने हैं? ये तीनों बने हैं sp3s ओवरलैप से। ये तीनों बॉन्ड भी sp3s ओवरलैप से बने हैं और ये तीनों बॉन्ड भी sp3s ओवरलैप से बने हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग हो गई किसके लिए? ये इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग है, ये समझ में आ गया होगा आपको। सारे बॉन्ड एंगल, तो ये वाले बॉन्ड एंगल कौन से रहेंगे बेटा? 109.5 डिग्री रहते हैं। आपको पता है कि इस कार्बन पर जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, केवल एक सेंट्रल एटम को देखेंगे तो ये सारे बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए? 109.5 डिग्री के नियर बाई। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं किसकी ओवरलैपिंग का? एल्कीन का। इथीन वाला मॉलिक्यूल लिया है हम लोगों ने, कॉमन नेम इथाइलिन भी है। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं ओवरलैपिंग देखने के लिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते हैं? 3, क्योंकि यहां पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s और 2 p, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसकी अगर ओवरलैपिंग देखें तो इस कार्बन के पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे वो 3 रहेंगे। ठीक है। हम ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में केवल ये प्लस वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, माइनस वाले को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। ठीक है। ओवरलैपिंग में पॉजिटिव पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है। तो इस कार्बन के पास, पहले वाले कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये s ऑर्बिटल में होता है, तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल हो गया। यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी ये कौन सी होगी बेटा? sp2s ओवरलैपिंग होगी। ठीक है। वैसे ही यहां पर ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करेगा और यहां पर भी जो ओवरलैपिंग होगी, कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s रहेगा, sp2s ओवरलैप होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये बीच वाले सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा वाला पाई बॉन्ड है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। इस कार्बन का भी sp2 और दूसरे कार्बन का भी जो sp2 ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग से यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये हो जाएगा sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर ये जो कार्बन है इस पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इधर आ गया, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और रहेंगे जो कि बचे हुए हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर अभी हम लोगों ने जितनी भी ओवरलैपिंग दिखा रखी है, ये इधर वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले sp2s ओवरलैप हैं, इधर वाले भी दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से हैं? sp2s ओवरलैप हैं। बीच वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो कौन सा है? sp2 ओवरलैप से बना हुआ है। ठीक है। अब रह जाता है कौन सा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनेगा बेटा? ये कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड नहीं बनता, वो बेंजाइन वाला एक्सेप्शन अलग केस है। अदरवाइज हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहां पर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है ना। p में कितने होते हैं बेटा? p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। तो ये जो sp2 लिख रहे हैं उस p2 में 2 p कोई भी हो सकते हैं, px py भी हो सकता है, py pz भी हो सकता है, px pz भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है। ठीक है। लेकिन कोई एक p ऑर्बिटल रहेगा जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। जिसने भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा वो p ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है। और इस p ऑर्बिटल के बीच में क्या रहेगा? इस p ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा
वो p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, p पाई बॉन्ड, क्योंकि दो p ऑर्बिटल के ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बना है, ये जो दिख रहा है। तो ये दो अलग पाई बॉन्ड नहीं है बेटा, वो एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन एक लोब, ये वाला लोब इसके साथ जाके ओवरलैप करेगा, ये वाला लोब इसके साथ जाकर ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब इसका ऑर्बिटल, इसका डायग्राम और कैसे सिंपलिस्टिक डायग्राम दिखाते हैं, यहां पर ध्यान देना बेटा। ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये H, ये H, ये H और ये H। ठीक है, यहां पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये p ऑर्बिटल का लोब, ये p ऑर्बिटल का लोब इस तरीके से मिल जाते हैं, और यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है काजू की तरह। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो वो जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये क्या रहेगा बेटा 120 डिग्री, ये भी क्या रहेगा 120 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर इसका शेप निकालेंगे तो यहाँ पर भी ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, यहाँ पर भी ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, सारे के सारे एटम एक ही प्लेन पर रहेंगे। लेकिन वो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड हैं उस प्लेन के ऊपर और उस प्लेन के नीचे होंगे। किस तरीके से वो दिखाई देंगे, यहाँ ध्यान देना बेटा, कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा कि ये कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, ये सारे सिग्मा बॉन्ड इसी प्लेन पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला प्लेन, इसी प्लेन पर सारे के सारे एटम प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो लोब है, ये इस वाले लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये वाला लोब इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और पाई बॉन्ड बना रहा है। जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, ये दोनों अलग अलग बॉन्ड नहीं है बेटा, एक ही पाई बॉन्ड में ऐसे दो तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाते हैं। एक ये वाला जो प्लेन है जिसमें एटम प्रेजेंट है इसके ऊपर, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे दिखाते हैं उसके नीचे। वो नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला, ये नीचे वाले लोब्स के ओवरलैप से बना होगा, वो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वाला जो है ये ऊपर वाले ओवरलैप से बना होगा। समझ में आ गया। अब इसमें कई बार थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होगा बेटा वो कहां पर प्रेजेंट होगा, परपेंडिकुलर प्लेन पर। ठीक है, या दूसरी चीज इसका नोडल प्लेन पूछ लेता है। नोडल प्लेन कौन सा होगा पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं बोल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये वाले हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन कहाँ होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले प्लेन पर कभी नहीं होंगे। ठीक है ना, जिस प्लेन पर ये सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस प्लेन पर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस प्लेन पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन। समझ में आ गया, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल जिस प्लेन पर प्रेजेंट है उस प्लेन पर कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल का जो प्लेन है, पूरे मॉलिक्यूल के जो एटम का जो प्लेन है, ठीक है, वो क्या है, वो नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। हम लोगों ने नोडल प्लेन पहले पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन है कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन नोडल प्लेन है, इसका कहने का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के वहां उस मॉलिक्यूलर प्लेन पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इथीन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, एक ही प्लेन पर प्रेजेंट होंगे, चारों हाइड्रोजन एटम और दोनों कार्बन एटम एक ही प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर के ओवरलैपिंग को देखते हैं। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर किसके लिए है, इथाइन के लिए है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार क्या आ सकते हैं, आपको थियोरेटिकल स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो इसके डायग्राम्स आपको पता रहना चाहिए विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि हमें आइसोमेरिज्म की आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है ये sp, 2 सिग्मा बॉन्ड है ये sp। ठीक है, तो अगर इसकी ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो ये कार्बन होगा, इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ कार्बन क्या दिख रहा है, ये कार्बन कुछ ऐसा है, यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे हो गए। ठीक है, और ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी ये sp s ओवरलैप होगा,
यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी दो कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो कौन सी ओवरलैप से बनेगा, sp sp ओवरलैप से बनेगा। यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी ये sp s ओवरलैप होगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। इतना समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें दो पाई बॉन्ड भी हैं, आपको दिखाई दे रहा है बीच वाले जो तीन बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी दोनों बॉन्ड कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बनेगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक पी ऑर्बिटल ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है ना, एक पी एक्स रहा होगा, एक पी वाई रहा होगा, एक पी जेड रहा होगा, जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहा होगा उसी के पी ऑर्बिटल ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। मान लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस था, तो पी जेड ऑर्बिटल ने तो इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया होगा। ठीक है, अब रह जाता है पी एक्स ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल। तो क्या होगा बेटा, यहां पर जो पी एक्स ऑर्बिटल है ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, ये पी एक्स हो गया और ये पी एक्स हो गया। दोनों पी एक्स ऑर्बिटल के ओवरलैप से यहां एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर क्या होगा, एक दूसरा भी ऑर्बिटल होगा, ये जो दूसरा ऑर्बिटल है ये कौन सा हो जाएगा, पी वाई ऑर्बिटल। ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया, ये पी वाई ऑर्बिटल के भी लेटरल ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं क्योंकि अदरवाइज ये थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। इसको कैसे विजुलाइज करोगे, जैसे ये जो पी एक्स ऑर्बिटल है इस ऐसे परपेंडिकुलर है ऐसे, समझ में आ रहा है, ये पी एक्स और ये पी एक्स ऑर्बिटल इनकी ओवरलैपिंग से क्या बना, एक पाई बॉन्ड बना। पी वाई कैसा होगा, बोर्ड से बाहर आता हुआ कुछ ऐसा होगा। ये पी वाई ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल दोनों के लेटरल ओवरलैपिंग से क्या होगा, एक फिर से पाई बॉन्ड बनेगा। तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे और दोनों पाई बॉन्ड क्या होंगे, लेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे, लेकिन अलग अलग पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेंगे। क्लियर हुआ क्या। ठीक है, तो इसी का जो ऑर्बिटल डायग्राम है, ओवरलैपिंग वाला जो डायग्राम है वो कैसे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से। कैसे हो जाएगा, यहां देखना, ये कार्बन है, इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन अटैच होगा, इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन अटैच होगा, लेकिन यहाँ एक ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड तो किसकी ओवरलैपिंग से बना होगा, sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना होगा। तो अभी हम सिग्मा बॉन्ड को नहीं देख रहे, अभी हम पाई बॉन्ड को देख रहे हैं। आपको क्या दिखेगा, एक ये हो गया px, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा होगा ये हो गया px, ये दोनों लेटरल ओवरलैप किए तो यहां से क्या बना होगा, पाई बॉन्ड बना होगा। वैसे ये जो ग्रीन वाला जो ऑर्बिटल दिख रहा होगा वो px के परपेंडिकुलर होगा, वो py ऑर्बिटल होगा। 2py मतलब सेकेंड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल है, इसलिए ये 2py ऑर्बिटल ये हो गया, ये परपेंडिकुलर टू px ऑर्बिटल रहा होगा, क्योंकि दो p ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये py ऑर्बिटल और ये ग्रीन वाला जो py ऑर्बिटल है, दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बना होगा, फिर से पाई बॉन्ड बने होंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला है, ये कुछ काजू जैसा बन जाता है, तो ये जो CH रहेगा, ये CH रहेगा, यहां पर एक तो ऐसा ऑर्बिटल होगा, ये तो px px से बना, वैसे यहां क्या बना होगा, जैसे ये ग्रीन से यहाँ कुछ ऐसा भी बना होगा, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा हौच-पौच दिखने लगता है, तो उसको उस तरीके से यहाँ पर शो किया हुआ है बेटा, क्योंकि वहां पर जो ये ग्रीन वाले जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है, वो परपेंडिकुलर रहेंगे इस व्हाइट वाले के। तो आपको क्या दिखेगा, ये sp और s ओवरलैप हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये sp और s ओवरलैप हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिखेगा, ये ग्रीन और ग्रीन क्या दिख रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ वाला ये काजू वाला स्ट्रक्चर और ये नीचे वाला वो काजू वाला इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है ना, वैसे ही ये व्हाइट वाला हो गया बेटा, ये इस वाले एक्सिस के ऊपर वाले लोब्स जो होंगे उसके ओवरलैप से ये बना होगा, और नीचे वाले जो लोब्स होंगे उसके ओवरलैप से ये नीचे व्हाइट वाला बना होगा। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो ऐसे क्या रहते हैं, दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक पाई बॉन्ड इस तरीके की ओवरलैप से बना है, एक पाई बॉन्ड इस तरीके की ओवरलैप से बना है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेंगे, दोनों पाई बॉन्ड। ठीक है ना, ये ग्रीन ग्रीन वाला और ये व्हाइट व्हाइट वाला दोनों एक दूसरे पर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहे हैं, समझ में आ गया। अब इसके बाद दो तरीके के मॉलिक्यूल्स के हम ओवरलैपिंग देखने वाले हैं, जो कि हमें आइसोमेरिज्म में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब हम स्टीरियो आइसोमेर्स पढ़ते हैं तो उसमें दो केसेस बार बार पढ़ते हैं, एक होता है ऑड एलीन और एक होता है इवन एलीन। एलीन किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलीन किसको बोलते हैं। एलीन होते हैं जहां पर क्या होंगे बेटा, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे।
जहां पर ऐसे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलीन बोलते हैं। कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड ना हो, ठीक है। इधर सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस अगर ऐसे डबल बॉन्ड हो गए तो इनको एलीन बोलते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन नंबर में होंगे, 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, 4 कंटिन्यूअस या 6 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, इवन एलीन। वहीं पर अगर कंटिन्यूअस 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, या कंटिन्यूअस 5 डबल बॉन्ड होंगे या 7 डबल बॉन्ड होंगे तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोलते हैं, ऑड एलीन। मतलब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के नंबर कितने हैं उसके बेसिस पर हम क्या बोलते हैं, एलीन बोलते हैं। ऑड एलीन या इवन एलीन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब इनमें आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं तो इसके ऑर्बिटल कैसे किस डायरेक्शन से ओवरलैप करेंगे ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो फिर आपको जब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट आएंगे तो काफी आसानी से वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसकी ओवरलैपिंग की बात करते हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन हो गया इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। लेकिन ये बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला कार्बन है इसमें 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, ये एक sp और ये 2 sp। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कौन सी होगी, इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये sp2 है और इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये sp है। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनेगा, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। वैसे ही यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे बेटा, 3 रहेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेंगे वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेंगे। समझ में आ गया। अभी तक मैंने जितनी भी ओवरलैपिंग दिखाई है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए है। यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी ये भी क्या रहेगा, sp sp2 ओवरलैपिंग या sp2 sp ओवरलैपिंग। समझ में आ गया। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वही उस ओवरलैपिंग के नेम में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें बोलता है कि 2 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बना है तो हम आंसर करेंगे sp2 sp ओवरलैप से बना है। लेकिन अगर हमें पूछता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन से ओवरलैप से बना है तो हम बोलेंगे ये sp2 s ओवरलैप से बना है। समझ में आ गया। ये तो बात हमने कर ली किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए। लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे मान लेते हैं यहां पर 2 p ऑर्बिटल ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कौन सा था, ये px था, ठीक है। ये px ऑर्बिटल हो गया, इसमें एक px ऑर्बिटल हो गया, ये क्या करेगा इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। अब एक मिनट बेटा ना, मैं यहाँ पर दूसरी चीज ड्रॉ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, रेड को ले लेते हैं। आपको क्या दिखेगा, जो दूसरा कार्बन है उसमें 2 p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, ठीक है। पहले वाले कार्बन में तो sp2 था तो 2 p हाइब्रिडाइजेशन में चले गए तो 1 p ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, केवल px। लेकिन ये कार्बन में एक ही p हाइब्रिडाइजेशन में गया है, मान लेते हैं pz हाइब्रिडाइजेशन में गया है, तो px, ये जो px है इसने भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और इसमें एक py भी होगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें py ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आ गया। तो अब आपको क्या दिखेगा, यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही थी शुरुआत में, जो पाई बॉन्ड जो बन रहा था, ये पहले वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा था ये px और px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहां पर py ऑर्बिटल बचा है तो अगले वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो py ऑर्बिटल की ओवरलैप से बन सकता है, px के ओवरलैप से नहीं, क्योंकि px ऑर्बिटल तो इधर इधर पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो चुका है, ठीक है ना। इस कार्बन को अगर देखोगे तो इस कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड तो px ऑर्बिटल ने बना लिया इधर, तो अब उधर वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये px ऑर्बिटल नहीं बना सकता। ये वाला जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, py ऑर्बिटल होगा, ठीक है।
तो ये वाला जो पाई बॉन्ड जो बनाएगा ये पी वाई ऑर्बिटल होगा। समझ में आ गया? तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों पाई बॉन्ड होंगे ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पर बनेंगे। ये वाला ब्लू वाला जो पी एक्स ऑर्बिटल से जो पाई बॉन्ड बना है अगर इस प्लेन पर है, तो वो पी वाई ऑर्बिटल से जो बना हुआ है वो इस प्लेन पर होगा। समझ में आया क्या? उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर होगा, क्योंकि अगर पी एक्स ऑर्बिटल ऐसा है तो पी वाई ऑर्बिटल ऐसा रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर रहा होगा। समझ में? इसलिए इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया हुआ है। वो बोर्ड ये कैसा है, बोर्ड के बाहर आता हुआ है ये वाला लोब, और वो बोर्ड के अंदर जाता हुआ लोब है। समझ में आया? तो दोनों पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो दोनों पाई बॉन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर प्लेन पर बनेंगे। अब उसके कारण क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन भी परपेंडिकुलर प्लेन पर चले जाएगा। कैसे, ध्यान देना, ध्यान से देखना बेटा, यहां ओवरलैपिंग से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखना यहां जो पहला वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, अगर ये sp2 है तो यहां पर एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम लोगों ने क्या मान रखा है यहां पर कि px ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो प्योर ऑर्बिटल है। तो बचे हुए जो p ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बचे हुए ऑर्बिटल कौन से हो गए, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया पी वाई और पी जेड ने। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे वो वाई जेड प्लेन पर ही रहेंगे। मतलब जो भी बॉन्ड बनेंगे, ये जो कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई जो दे रहे हैं बेटा आपको, ये वाई जेड प्लेन पर ये बॉन्ड बनते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो मान लिया हम लोगों ने कि वाई जेड प्लेन कुछ ऐसा है। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो ये जो जितने भी बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये वाई जेड प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट वाले कार्बन को देखना। नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या देख रहे हैं, इधर तो पाई बॉन्ड किसने बनाया है, पीएक्स ऑर्बिटल ने बनाया है। ठीक है, और उधर वाला पाई बॉन्ड किसने बनाया है, पी वाई ऑर्बिटल ने बनाया है। यही माना है हम लोगों ने, इधर वाला पाई बॉन्ड पीएक्स ने बनाया है बीच वाले कार्बन में, और उधर वाला पाई बॉन्ड पी वाई ने बनाया है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp था, और इसमें जो p ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में pz पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ना तो px ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, ना ही py ने, लेकिन px ऑर्बिटल इधर वाला पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, ये रेड और ब्लू वाले, ये px ऑर्बिटल के, ठीक है ना, px ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने हुए बॉन्ड है। ठीक है, वहीं पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहे होंगे आपको, रेड और ब्लू वाले, ये पी वाई ऑर्बिटल के ओवरलैप से बने हुए बॉन्ड है, बना हुआ पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, लेकिन यहां कौन सा p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ध्यान देना बेटा। एक तो हो गया s ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन जाएगा, एक जाएगा px और एक जाएगा pz। ठीक है ना, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो पी वाई और पी जेड नहीं है, इस वाले कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो पी एक्स और पी जेड होगा। अब अगर पी एक्स और पी जेड होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर एक्स और जेड और प्लेन पर ये बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो किस पर होंगे, एक्स जेड प्लेन पर होंगे बेटा। ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन पर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इधर वाले जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वाई जेड प्लेन पर होंगे। ठीक है, और इधर वाले जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक्स जेड प्लेन पर होंगे। समझ में आ गया, मतलब जो दोनों एटम है वो परपेंडिकुलर प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो यहां पर जो कार्बन इतने यहां पर जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहां पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स है वो किस पर है, वाई जेड प्लेन पर है। ठीक है, और यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कौन से प्लेन पर होंगे, एक्स प्लेन पर होंगे। तो जितने भी बॉन्ड्स हैं वो एक्चुअल में कौन से प्लेन पर प्रेजेंट है बेटा, परपेंडिकुलर प्लेन पर प्रेजेंट है। उसी को कुछ इस तरीके से देख सकते हो, कैसे, यहां हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब यहां पर क्या दिखेगा, ये वाले जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहा होगा कुछ इस तरीके के प्लेन पर प्रेजेंट है। ये जो व्हाइट वाला जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पर कार्बन हाइड्रोजन है,
जबकि ये वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये क्या दिख रहा होगा, ये व्हाइट वाले प्लेन पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये व्हाइट वाले प्लेन पर है, और ये वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इस व्हाइट वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पर है। तो यहां पर एक आपको रूल याद रखना है, ये विजुअलाइजेशन केवल समझाने के लिए बताया है। आपको रूल क्या याद रखना है कि जब भी इवन एलीन होंगे, जब भी इवन एलीन होंगे तो उसके एंड वाले जो एटम्स है वो परपेंडिकुलर प्लेन पर होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर है। अब वो चाहे 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, या कंटिन्यूअस 4 डबल बॉन्ड हो, या कंटिन्यूअस 6 डबल बॉन्ड हो, मतलब यहां से एक रूल लिख लेते हैं, जितने भी इवन एलीन होंगे, ठीक है। अब इवन एलीन बोलने का मतलब क्या है बेटा, इवन एलीन बोलने का मतलब यह है कि यहां पर कंटिन्यूअस क्या होंगे, यहां पर कंटिन्यूअस या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 पाई बॉन्ड होंगे, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंगे। तो ऐसे केस में जो एंड वाले जो एटम्स हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। एंड एटम्स जो हैं, या टर्मिनल एटम्स भी बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है ना। टर्मिनल मतलब दोनों एंड पर प्रेजेंट वाले एटम्स, ठीक है। टर्मिनल एटम्स जो हैं, टर्मिनल एटम्स कहां पर हैं, ऑन परपेंडिकुलर प्लेन होंगे। समझ में आ गया? तो जो एंड वाले जो एटम्स होंगे वो परपेंडिकुलर प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसके लिए, इवन एलीन के लिए। लेकिन अब यही स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, ऑड एलीन में कैसा होगा। जो एंड वाले जो एटम्स है उनकी पोजीशन सेम प्लेन पर होगी या अपोजिट परपेंडिकुलर प्लेन पर होगी, यही आपको याद रखना है। क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते समय, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते समय भी और ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते समय भी हम इसी कंसेप्ट को बार बार चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एंड वाले एटम्स कौन से प्लेन पर जाते हैं, मेन यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप देख रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं ऑड एलीन। ऑड एलीन में क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होंगे, या तो ये 3 डबल बॉन्ड होंगे कंटिन्यूअस, या तो 5 डबल बॉन्ड होंगे, या तो 7 डबल बॉन्ड होंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहां पर कैसे देखोगे बेटा, सबसे पहले तो ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैप देख लेते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, तो पहले वाले कार्बन पर जो आप ओवरलैप देखोगे ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और यहाँ वाला जो कार्बन है इसके, ये पहले वाले कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे वाले कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, फिर इस कार्बन में क्या होगा, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट वाले कार्बन में फिर से क्या दिखेगा आपको, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन में भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा, इधर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और सबसे लास्ट वाले कार्बन पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने वाला है, जो कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहां पर बहुत अलग अलग तरीके की ओवरलैपिंग है। ये तो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हम लोगों ने देख ली। ठीक है, पहले वाला जो कार्बन हाइड्रोजन रहेगा ये sp2 s ओवरलैप से बना हुआ बॉन्ड होगा। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये sp2 sp ओवरलैप से बना हुआ बॉन्ड होगा। नेक्स्ट वाला जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये sp sp ओवरलैप से बना हुआ बॉन्ड होगा। नेक्स्ट वाला जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये sp sp2 ओवरलैप से बना हुआ बॉन्ड होगा। और सबसे लास्ट वाले जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ये फिर से क्या हो जाएंगे, sp2 s ओवरलैप से बने हुए बॉन्ड हो जाएंगे। समझ में आया? अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, पाई बॉन्ड के लिए। पाई बॉन्ड कुछ ऐसे ही देखेंगे, ध्यान क्या देना है आपको, यहां पर हो गया px ऑर्बिटल। ठीक है, इसको एक काम करते हैं बेटा, ऑर्बिटल डायग्राम से देख लेते हैं, यहां ऐसे ध्यान देना। ठीक है, यहां पर ये देखते हैं, पहला वाला जो कार्बन है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था s प्लस पी वाई प्लस पी जेड। पी के 3 ऑर्बिटल, पी के 2 ऑर्बिटल पी वाई और पी जेड ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, एस ने पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, इसका जो पी एक्स ऑर्बिटल है पहले वाले कार्बन का, वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है। तो नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी एक्स ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। ठीक है, इनके जो एटम्स होंगे ये कौन से प्लेन पर होंगे, ये वाई जेड प्लेन पर होंगे। ठीक है ना, ये वाले जो एटम्स होंगे कार्बन हाइड्रोजन जो होंगे वो वाई जेड प्लेन पर होंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाले कार्बन पर इधर वाला पाई बॉन्ड तो px ऑर्बिटल से बना है, तो उधर वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो py ऑर्बिटल से बना, ये जो येलो कलर से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इस वाले कार्बन में अगर इधर वाले कार्बन से py ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो उधर वाले कार्बन से पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? px वाला, क्योंकि py किसी एक तरफ ही पाई बॉन्ड बना सकता है। अगर py इधर वाला, इस वाले कार्बन में py ऑर्बिटल इधर वाले कार्बन के साथ अगर पाई बॉन्ड बना रहा है, तो नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बनेगा? px ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। क्लियर हो गया? अब ये वाला जो कार्बन है, यहां पर देखना कौन से एटम ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। px ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए चला गया, तो यहां पर जिस p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया होगा वो रहा होगा py, और वो क्या रहा होगा? pz। ठीक है, तो यहाँ py और pz ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो यहां पर ये जो कार्बन हाइड्रोजन एटम्स होंगे ये फिर से कौन से प्लेन पर होंगे बेटा? ये yz प्लेन पर होंगे। समझ में आ रहा है? तो जिस p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है py pz ने, तो यहां पर भी सारे बॉन्ड्स जो रहेंगे सिग्मा बॉन्ड yz प्लेन पर रहेंगे, और यहां पर भी सारे बॉन्ड्स yz प्लेन पर रहेंगे। मतलब यहां पर जो टर्मिनल वाले जो एटम्स हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन पर नहीं होंगे, वो सेम प्लेन पर होंगे। मतलब यहाँ वाला जो व्हाइट वाला जो प्लेन है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है, वहां पर वो जो व्हाइट वाला प्लेन है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है। तो आपको क्या दिखेगा? जहां पर भी ऑड एलिन आएंगे, चाहे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कैसा भी हो, जब भी ऑड नंबर में कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड होंगे तो टर्मिनल वाले एटम्स क्या होंगे? सेम ही प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? तो यहां हम रूल लिख लेते हैं बेटा इसे, क्या चीज? इन ऑड एलिन, इन ऑड एलिन। ठीक है, यहां पर जो टर्मिनल एटम्स होंगे, ठीक है ना, यहां पर जो टर्मिनल एटम्स होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होंगे? विल बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ठीक है, विल बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑड एलिन और इवन एलिन के लिए हम लोगों ने ओवरलैपिंग देख ली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में इसीलिए नहीं आते क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला जो कंसेप्ट है, ये जो विजुअलाइजेशन है, ये क्लियर नहीं होता। ठीक, अब इसके बाद दो सिंपल मॉलिक्यूल देख लेते हैं, इनके ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ जेनॉन को अगर देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर 5 आ रहा है, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp3d हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इस सिग्मा बॉन्ड के लिए ओवरलैप की बात करोगे तो ये सिग्मा बॉन्ड किसके ओवरलैप से बना होगा? जीनॉन का sp3d ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा होता है? p ऑर्बिटल। ठीक है, जिस पर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये p ऑर्बिटल पर होते हैं। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा वो sp3d p ओवरलैपिंग से बना होगा। वैसे यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, यहाँ पर यहाँ वाला सिग्मा बॉन्ड भी किसके ओवरलैपिंग से बना होगा? sp3d p ओवरलैपिंग से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है? बाकी ये जो लोन पेयर रहेंगे, ये लोन पेयर, सारे लोन पेयर कहां पर रहेंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। क्लियर है? ये जो लोन पेयर होंगे ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये तीनों लोन पेयर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं XeF6। XeF6 यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो टोटल नंबर 7 आ रहा है। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये सारे सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनेंगे? जेनॉन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा वो रहेगा sp3d3, और फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो p ऑर्बिटल में रहता है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पड़ेंगे, वो तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये इस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना होगा, और इसका जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये लोन पेयर कहां रहा होगा? sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। समझ में आया बेटा? अब इसके बाद सबसे लास्ट यहां देख लेते हैं कि जब ओवरलैपिंग के टाइप अलग अलग होते हैं तो कौन से ओवरलैप से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एक तो हो सकता है ओवरलैप जो जनरली जो हम जो ओवरलैप ज्यादातर देखते हैं, वो एक तो देखते हैं sp-sp ओवरलैप, एक हम देखते हैं sp2-sp2 ओवरलैप, एक और देखते हैं sp3-sp3 ओवरलैप। ठीक है, इन तीनों ओवरलैप में एक्चुअल में जो sp-sp ओवरलैप है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
अब ऐसा है क्यों? क्योंकि जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, वैसे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करना हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा होगा, पहले वाले केस में 50% एस है, 50% पी है, मतलब दोनों आधा आधा है, दोनों वन वन ऑर्बिटल है। यहां दो ऑर्बिटल पी के हैं, एक ऑर्बिटल एस का है, ठीक है, तो 1/3 यहां एस ऑर्बिटल है, ठीक है, यहां पर 1/3 एस ऑर्बिटल है और 2/3 पी ऑर्बिटल है, मतलब एस ऑर्बिटल यहां कितना है 33.3% और ये कितना है 66.7%, ठीक है। वैसे sp3 में क्या दिख रहा होगा आपको, 1/4 चार ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है, 1/4 एस ऑर्बिटल है, मतलब ये 25% है, और यहां पर 3/4 पी ऑर्बिटल है, मतलब पी कितना है 75% है, ठीक है। तो होता क्या है, जितना परसेंटेज एस ज्यादा होता है, जितना परसेंटेज एस ज्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। इसको हम दोबारा देखेंगे बेटा, जब हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे, तो उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और उतना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि sp जहाँ ओवरलैप रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा एज कम्पेयर टू sp3 या sp2 क्लियर हो गया। अब यही जो ओवरलैपिंग हम लोगों ने पढ़ रखी है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और जो सराउंडिंग एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ बोल रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोपेन, ठीक है, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोपेन की बात कर रहा है तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp3 होगा, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑर्बिटल में होते हैं वो कौन सा है, s। तो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा बेटा, sp3s ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। अगर उन्होंने कार्बन कार्बन पूछा होता तो sp3 ओवरलैप हम आंसर करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स सिग्मा sp3 यहां पूछा हुआ है एंड sp3p बॉन्ड्स इन इट, मतलब दोनों सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन एक sp3 से भी बनना चाहिए और एक sp3p ओवरलैप से भी बनना चाहिए। देखते हैं, यहां देखते हैं CH3 इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो ये तो sp3 ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सब sp3s ओवरलैप से बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ CH3CHO को देख लेते हैं, यहाँ CH3CHO में ये डबल बॉन्ड O रहेगा और ये H रहेगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड देखेंगे तो ये sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, तो यहाँ तो sp3 है ही नहीं, तो पहला वाला भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है sp3p को क्योंकि इसमें sp3 ही नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखोगे आप तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है, तो ये जो ओवरलैप बन होगा बीच वाला जो सिग्मा बॉन्ड जिस ओवरलैप से बनेगा वो होगा sp3 ओवरलैप। वहीं पर कार्बन हाइड्रोजन तो sp3s ओवरलैप होता है, लेकिन अगर आप कार्बन Cl के सिग्मा बॉन्ड को देखोगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है p ऑर्बिटल पर। तो यहाँ दोनों तरीके की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, sp3 से भी और sp3p ओवरलैप से भी, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन। लास्ट वाले मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है और 3 Cl है। यहाँ sp3p ओवरलैप तो है लेकिन दो sp3 नहीं होंगे, ये वाली चीज मिसिंग होगी वो लास्ट वाले मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप खुद से कर पाओगे। अब क्या पूछा हुआ है, NH बॉन्ड इन अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं, तो sp3s ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, NH बॉन्ड बनेगा अमोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, sp2s बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, यहां पर तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3, यहां तो sp2 है ही नहीं,
NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, SiCl4 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, एक ही जगह हो सकता है। यहां देख लेते हैं, ये हो गया CH2, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, और ये हो गया Cl। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो ये sp2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो ये sp2s ओवरलैप इसमें प्रेजेंट होगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन BRF बॉन्ड इन BRF3 मॉलिक्यूल। BRF3 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है बेटा, ये टी शेप होता है, यहाँ 3 फ्लोरीन होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है, sp3d, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 5 आ रहे हैं, sp3d हो जाएगा। और जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल पर होता है, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो कौन से ओवरलैप से बनेगा, sp3d p ओवरलैप से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल प्रोवाइडिंग द मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ओवरलैपिंग, सबसे ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग किस में होती है, sp-sp ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट ओवरलैपिंग होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं किस पे, दूसरे टॉपिक पर। अभी तक के हमने जितने भी तरीके के जो ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया आज के लेक्चर में। दूसरी चीज आज के लेक्चर में जो देखने वाले हैं वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये काउंट करने होते हैं, इसके नंबर निकालने होते हैं। तो इस एग्जांपल से देखते हैं, ये कोई एक्चुअल में ये कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां बच्चे कर देते हैं, समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं यहाँ पर। इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये sp3 होगा। क्यों, कार्बन के अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ठीक है, px py और pz, ये 3 p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, 4 यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर नाम होगा वो कौन सा होगा, sp3। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। ठीक है, तो कार्बन में कोई प्योर ऑर्बिटल नहीं है। प्योर ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्योर ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है, विच डू नॉट पार्टिसिपेट, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि केवल हम वैलेंस ऑर्बिट के ही ऑर्बिटल्स को लेंगे, किसी और को नहीं। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ प्योर, और यहाँ पर तो कार्बन के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बने, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है, 4 हाइड्रोजन के 4 जो s ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 4 s ऑर्बिटल जो हैं ये क्या रहेंगे, प्योर ऑर्बिटल रहेंगे। समझ में आ गया बेटा। तो हमें जब नंबर पूछेगा कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर, मीथेन के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर कितने हैं, तो 4। प्योर ऑर्बिटल के नंबर भी पूछेगा तो कितने आएंगे, 4। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में ये निकालना सीखते हैं, इथीन में। ठीक है, यहां पर देखते हैं इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s ऑर्बिटल है यहां पर और 3 p ऑर्बिटल हैं। वैसे इस कार्बन का भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां पर एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, और 3 p ऑर्बिटल है। अब अगर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो यहां पर पहले वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दूसरे वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे इस वाले कार्बन में, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे।
ठीक है। वैसे ही इसका जो p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, नॉट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 में 3, एक एटम के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो एक p ऑर्बिटल तो फ्री हो गया, प्योर हो गया, तो एक p ऑर्बिटल प्योर हो गया। ठीक है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वहीं पर ये हाइड्रोजन के 2 s ऑर्बिटल इधर क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। यहीं पर हाइड्रोजन के 2 s ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन के 4 s ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्योर ऑर्बिटल होंगे, वो तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन में देखते हैं, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो यहां पर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां पर भी क्या हो जाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे और एक प्योर ऑर्बिटल होगा, कौन सा, p ऑर्बिटल। एक p ऑर्बिटल ने इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है यहां पर। ठीक है, तो ये प्योर ऑर्बिटल हो जाएगा उसका। तो यहां अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे हम, पूरे मॉलिक्यूल में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल देखें, तो इस कार्बन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन में भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम प्योर ऑर्बिटल देखते हैं जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ध्यान रखना अंदर वाले ऑर्बिटल्स को नहीं लेंगे, 1s वाले को नहीं लेते, ये केवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है केवल इनके ऑर्बिटल्स को लेंगे। प्योर ऑर्बिटल कौन से हो जाएंगे, 4 तो हाइड्रोजन वाले ही हो गए। पहले वाले कार्बन में एक p ऑर्बिटल प्योर है, नेक्स्ट वाले कार्बन में एक p ऑर्बिटल प्योर है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 6। हर बार दोनों नंबर सेम होंगे ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। ठीक है, अपना रूल मत बना लेना, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल में भी 4 और 4 आए थे, यहाँ पर फिर से 6 और 6 आ रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा होगा ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हैं और प्योर ऑर्बिटल भी 6 हैं। समझ में आ गया, तो इनकी काउंटिंग करनी होती है, इसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इथाइन का केस हो गया। अब यहां देखना, इस कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा ये कुछ ऐसा रहेगा, एक्साइटेशन के बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ठीक है, आप क्या देखोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, इसका मतलब इसके 2 ऑर्बिटल, एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, मतलब यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ये कितना होगा, 2। और इस कार्बन में जो प्योर ऑर्बिटल होंगे ये भी कितने होंगे, 2। प्योर ऑर्बिटल 2 हो जाएंगे। ये कौन से प्योर है, p ऑर्बिटल है। वैसे ही अब दूसरे कार्बन की भी बात कर लेते हैं। दूसरे कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्साइटेशन के बाद कुछ ऐसा ही रहा होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या है, यहां पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, क्योंकि एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल फिर से क्या हो गए, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यहाँ पर 2 प्योर ऑर्बिटल हो जाएंगे इस वाले कार्बन पर। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहाँ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, तो 2 s ऑर्बिटल किसके, हाइड्रोजन के, ये तो प्योर ही रहेंगे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जब हमें इथाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करने के लिए आएगा तो हम पूरे मॉलिक्यूल के सारे एटम का काउंट करके आंसर करेंगे। पहले वाले कार्बन में 2 हाइब्रिड, दूसरे वाले कार्बन में 2 हाइब्रिड, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। वहीं पर जब हमें प्योर ऑर्बिटल पूछेगा तो प्योर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, पहले वाले कार्बन में 2p, दूसरे वाले कार्बन में 2p और दोनों हाइड्रोजन में 2s। तो पहले वाले कार्बन में 2, दूसरे वाले कार्बन में 2 और दोनों हाइड्रोजन में 1+1, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 6 प्योर ऑर्बिटल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार तो हाइब्रिड और प्योर ऑर्बिटल काउंट करने बोल देता है, कई बार ऐसे मॉलिक्यूल का नाम दे देगा, स्ट्रक्चर आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड एंड प्योर ऑर्बिटल्स इन बेंजीन। अब यहाँ हर एक कार्बन का निकालने चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ एक कार्बन को ध्यान देना।
जैसा एक कार्बन होगा वैसे सारे कार्बन होंगे, क्योंकि सारे कार्बन पर डबल बॉन्ड ही है, एक एक डबल बॉन्ड है हर एक कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कितना है, sp2। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और 2 p हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो आपको क्या दिखेगा, एक कार्बन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और p2 है, मतलब एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो एक कार्बन में और क्या है, एक p प्योर ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन में अगर 3 हाइब्रिड हैं तो पूरे 6 कार्बन में बेंजीन में कितने हो जाएंगे, 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही एक कार्बन में एक p प्योर ऑर्बिटल है, तो 6 कार्बन में क्या हो जाएंगे, 6p प्योर ऑर्बिटल हो जाएंगे। समझ में आ गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 6 हाइड्रोजन में क्या हो जाएंगे, 6s प्योर ऑर्बिटल हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 18। नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल कितने हैं, तो कार्बन में 6 प्योर ऑर्बिटल है और 6 हाइड्रोजन में 6 प्योर ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 12। तो ये जो रेशो होगा ये क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा बेटा। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, अगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड होता है तो सारे जगह एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। जितने कार्बन sp2 होंगे सब जगह 3 हाइब्रिड होंगे, जितनी जगह sp3 होंगे 4 हाइब्रिड रहेंगे, जितनी जगह sp होंगे 2 हाइब्रिड रहेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन पूछा हुआ है। अब प्रोपीन में देखना, अब शॉर्टकट तरीके से करेंगे, हर एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर भी आप कर सकते हो, लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। प्रोपीन बोल रहा है तो ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ये C। ठीक है, यहाँ पर रहेगा H और ये हो जाएगा CH3। हमें पूछा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, sp2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 3, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया बेटा, ये भी हो गया sp2। अगर ये sp2 हो गया तो इसमें भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3। ठीक है, लास्ट वाले कार्बन में जो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा उसमें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आप सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ प्रोपीन में जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10। प्योर ऑर्बिटल तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, प्योर ऑर्बिटल भी आप सबके काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन के और यहाँ दोनों कार्बन के मिला के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डेकेन। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ शॉर्टकट तरीका फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेकेन में क्या है, 10 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक कार्बन का निकालना है, वैसे सारे कार्बन का होगा, क्योंकि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 होगा, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 होने वाला है। मतलब एक कार्बन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक कार्बन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो 10 कार्बन में कितने बनेंगे बेटा, 40 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 40। समझ में आया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखने वाले क्या है, द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड इन बॉन्डिंग ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल। इथाइलिन मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, इथीन को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहां आप देखना, आपको क्या चीज, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हाइब्रिड हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बेटा, 6। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया।
तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट और नंबर ऑफ प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल की काउंटिंग कैसे करेंगे ये सीख लिया है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इन सारी चीजों को सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए बाय।